खुद के सपनों के पीछे इतना भागो, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने एक ऐसे अध्यापक को पेश करने जा रहा हूं जो आपको हिंदी पढ़ाए। तो हमारे चैनल पर सर का स्वागत है और हम सर को बुलाना चाहेंगे मिस्टर विजय प्रताप। मिस्टर विजय प्रताप सर। आइए सर, स्वागत है। अब लगा लीजिए। रिकॉर्ड हो रहा है। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विजय प्रताप जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। तो आइए हम जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई, अतः संस्कृत को ही हिंदी की आदि जननी कहते हैं। और हिंदी की उत्पत्ति यूं ही अचानक नहीं हो गई। इसके उत्पत्ति के पीछे धीरे 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 संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से तब जाके हिंदी भाषा का विकास हुआ। अगर परीक्षाओं में पूछे कि हिंदी की जननी कौन है, तो हिंदी की जननी हम कहेंगे अपभ्रंश। और यदि पूछे कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। लिपि का मतलब कि लेखन की शैली, किस शैली में हम हिंदी को लिखते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है। और हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा है। इसको साथियों आप लोग गलत कहते हैं, कभी कभी राष्ट्रभाषा कह देते हैं। तो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। और हिंदी की राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि 1949 में अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। और अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें 8वीं अनुसूची में हिंदी का भी वर्णन है 22 भाषाओं के रूप में। तो प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है कि 2006 से भारत सरकार द्वारा लागू हुआ। और इसका उद्देश्य है हिंदी का प्रचार और प्रसार करना। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दिवस दोनों मनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे हिंदी का प्रचार और प्रसार हो जाए। और आपकी जानकारी के लिए एक तथ्य और बता दें कि हिंदी हमारे देश में लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। देश ही नहीं, विदेश में भी लगभग 10 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं, जानते हैं और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे हम पढ़ेंगे हिंदी को पढ़ने के लिए इसके व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। हिंदी का व्याकरण अलग है और साहित्य अलग है। व्याकरण का मतलब होता है अच्छी तरह समझना। यदि आप किसी भी भाषा को जब तक उसको अच्छी तरह से तभी समझ पाएंगे जब उसके व्याकरण को आप पढ़े रहेंगे और समझे रहेंगे। और व्याकरण का यदि हम संधि विच्छेद करें तो बी प्लस आ प्लस करण होता है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से समझना। बी प्लस आ मिलके व्या बनता है, जो कि यड़ संधि है, और आ प्लस करण मिलके टोटल व्याकरण का निर्माण होता है, जिसमें एक में यड़ संधि है और एक में दीर्घ संधि है। इसको हम लोग विस्तृत रूप से संधि के क्लासेस में कवर करेंगे। प्यारे साथियों, हिंदी में सबसे पहले हिंदी को समझने के लिए हमें उसके वर्णमाला को समझना पड़ेगा। वर्णमाला का संधि विच्छेद होता है वर्ण प्लस माला, जिसका अर्थ होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। वर्तमान समय में एक शब्द पे लेके हिंदी
निदेशालय का कथन है कि इसमें 53 वर्ण हो जाएंगे, जो वर्ण कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, नहीं तो ये टोटल 53 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है। और वर्णमाला को समझने के लिए, वर्णमाला हमारे हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं, अ से लेकर अंग तक, अह तक। और जिसमें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। उन दीर्घ स्वरों में भी 3 जो है वो सजातीय स्वर होते हैं, और 7 जो है विजातीय स्वर होते हैं। इन्हें सजातीय और विजातीय क्यों कहते हैं? क्योंकि आ जो है अपने ही जाति के 2 अलग अलग शब्दों से मिलके बना है, और बड़ी ई जो है अपने ही जाति के 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बना है, और बड़ा ऊ भी अपने ही जाति के 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बना है। और ये जो है वो अ प्लस ई यानी कि 2 अलग अलग जाति से मिलके बना है, अतः इसे विजातीय वर्ण कहेंगे। इसी क्रम में आगे अ, ओ और औ भी ऐसे ही मिलके बना है। आज के वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। धन्यवाद।